दोस्तों, 2 दिन पहले जो मैंने खबर दिखाई थी कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहा है वो अमेरिका और इजराइल की शय पर हो रहा है, उस पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। हमने आपको दिखाया है कि बहाना बनाया गया कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। इस पर ईरान की सरकार ने एक कदम उठाया। महंगाई भत्ते के तौर पर $7 प्रति व्यक्ति के हिसाब से देने का ऐलान किया गया। इसके बाद वो वाकई लोग जो प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे थे वो तो चले गए, लेकिन बाकी वो रह गए जो वाकई किसी के इशारे पर कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा था, खामेनेई साहब हो या फिर ईरान के राष्ट्रपति, उनसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन अगर वाकई आप ईरान की समृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए कर रहे हैं प्रदर्शन, तो अपने देश के प्रतीक चिन्हों और झंडों से नफरत नहीं कर सकते। अब आपको दिखाऊंगा, एक और भीड़ उतरी है इन्हीं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, जिन्होंने न केवल ईरान के झंडे को चूमा बल्कि खामेनेई साहब के समर्थन में उतरे। लेकिन क्या यह यूं ही हुआ? नहीं। दरअसल इतने दिनों से खामेनेई साहब शांत चल रहे थे, वो सामने आए और जब उन्होंने देश को संबोधित किया, बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। तो क्या जो सोचा गया था विदेशी ताकतों की तरफ से ईरान की बर्बादी के बारे में, वो प्लान फेल हो गया है? यही नहीं, आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कौन कौन से वो देश हैं जिनके साथ मिलकर समंदर में अपना सबसे घातक युद्धपोत ईरान ने उतार दिया है और क्यों बेचैनी अमेरिका की बढ़ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले शुरुआत इस तस्वीर के साथ करूंगा। पहले ये वीडियो देखिए आप, ये देखिए, इसमें कई खास चीजें हैं, गौर से देखते चलिएगा। ये IRRB न्यूज है, उन्होंने बताया। देखिए, गाड़ियां, बस सब फूंक दिए गए हैं। देखिए कितनी बसें हैं, उनको आग लगा दी गई। अच्छा, मसला ये भी नहीं है, अभी आगे एक चीज दिखाऊंगा तब आप समझेंगे कहानी। कभी कभी आंदोलन उग्र होता है तो इस तरह की तस्वीरें आती हैं, लेकिन यह तस्वीर जरा देखिए, क्या यह कोई पक्का मुसलमान कर सकता है? यह देखिए, मस्जिद के अंदर घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम एक सच्चा मुसलमान कभी यह करेगा? तो कौन है ये लोग जिन्होंने मस्जिद के अंदर इस प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ की थी? ईरान की राजधानी तेहरान में उग्र प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तर, मस्जिद, बसें और सत्ता प्रतिष्ठान को गहरा नुकसान पहुंचाया, जिसकी गवाही स्टेट मीडिया द्वारा जारी ये वीडियो दे रहा है, जिसमें बसें तो फुक्की नजर आ रही। मैं खुद भी कहता हूं कई देशों में ऐसा प्रदर्शन होता है जिसमें भाव में बह जाए या जो भी है, लेकिन उसके बाद तस्वीरें बदलती हुई नजर आती हैं। लोग इसको लेकर कहते भी हैं, सोचते भी हैं कि हाँ गुस्सा निकला, इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ कर दी, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन एक तो चूंकि मुस्लिम कंट्री है ईरान, ऐसे में वहां पर मस्जिद पर हमला हो जाना, वो प्रदर्शनकारी क्या मुसलमान थे? कि या आप भी जानते होंगे कोई मुसलमान मस्जिद के अंदर घुसकर उत्पात नहीं करेगा, पहला। दूसरा, ईरान का झंडा नहीं जलाएगा। तो ईरान का झंडा जलाने वाले कौन थे और मंसूबों पर पानी कैसे फिर गया, वो अब आपको दिखाता हूं। सबसे पहले देखिए, यहां पर एक बयान आया, हिंदुस्तान की खबर है, खून से रंगे ट्रंप के हाथ, गुस्साई भीड़ को संबोधित करने आए आयतुल्ला अली खामेनेई। ईरान की सड़कों पर उतरे आंदोलनकारियों को संबोधित करने के लिए खुद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई सामने आए। उन्होंने सरकारी टीवी चैनल पर जनता को संबोधित करते हुए शांति की अपील की, तो वहीं उपद्रव के लिए इजराइल और अमेरिका पर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका के आतंकी एजेंट ही ईरान में उपद्रव करा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सीधा हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किया। खामेनेई साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ खून से रंगे हैं, उन्होंने ईरान के लोगों का खून बहाया है। उन्होंने कहा ईरान के लोगों का खून किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने बहाया है। आपको याद होगा ये मुद्दा मैंने तब भी उठाया था जब मैंने कहा कि मानकर चलिए होता है, प्रदर्शन होता है तो कई और भी देश इस पर नाराजगी जताते हैं कि ये प्रदर्शनकारियों से रवैया ठीक नहीं। लेकिन अगर ईरान की जनता के लिए अमेरिका उतर आए, ये कभी सोचा आपने? नहीं। क्या ईरान पर प्रतिबंध लगा तो नुकसान क्या केवल ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ, सुप्रीम लीडर का हुआ? नहीं, वहां की जनता का। तब आपको क्यों याद नहीं आया था जब आप प्रतिबंध लगा रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे? यानी आप खुद जानते हैं कि प्रदर्शनकारी अगर ईरान में इसी तरह उपद्रव करेंगे तो ईरान को तोड़ना आसान होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इतने दिनों से आप गजा में हुए उस कत्लेआम पर क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं लेबनान में रोजाना किए जा रहे हमले पर कुछ बोलते हैं? क्या वहां लोग नहीं मर रहे और उनकी गलती क्या है? सीरिया में लगातार जो हमले किए गए इजराइल की तरफ से, उस पर क्यों नहीं बोले? क्या वहां इंसान नहीं रहता, मासूम नागरिक नहीं रहते? ईरान के प्रदर्शनकारियों की चिंता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खाई जा रही थी। मैंने तब भी कहा था ये चिंता नहीं है, दरअसल इसके पीछे की एक पूरी कहानी है। ईरान को तोड़ पाना अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बहुत मुश्किल है। और मिडिल ईस्ट के अंदर अगर अमेरिका को, इजराइल तो चलिए वहीं बस गया, लेकिन अगर अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने पांव जमा कर रखने हैं
तो सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि ईरान को कमजोर किया जाए, जिसके लिए उन्होंने हर तरह का दांव पेच चला, आर्थिक प्रतिबंध लगाए, बैन किया, कई तरह के आरोप लगाकर कई देशों को धमकाए कि ईरान के साथ व्यापार नहीं करोगे। बहुत सारी चीजें हुई ईरान को लेकर, आपने देखा भी होगा। लेकिन अब जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ तो ईरान के लोगों के हितैषी बन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी पोल बड़े आसानी के साथ खामेनेई सामने खोलकर रख दी। देखिए न्यूज़ 24 की खबर है, इजराइल और अमेरिका के आतंकी एजेंट ही ईरान में उपद्रव करा रहे हैं। ट्रंप के हाथ खून से रंगे हुए हैं, उन्होंने ईरान के लोगों का खून बहाया है, यह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा। जैसे ये खबर निकल कर आई उसके बाद एक वीडियो निकलकर सामने आई, जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। कल तक जिस सड़कों पर आप देख रहे थे कि ईरान के झंडे जलाए जा रहे हैं, वहां अब क्या हो रहा है, सुनिए। ما ملت ایرانی ما جونمون رو دادیم واسه انقلاب اسلامی. این انقلاب اسلامی با خون شهدا اومده بالا، با دستور یک قمارباز زنازاده زمین نمیخوره. این انقلاب مردمش تا آخرش پاش وایسادن. ما رهبرمون. चलिए क्या कह रहे हैं मैं बता देता हूं आपको। ये तेहरान में इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थन में बाइक रैली निकली। तेहरान के मध्य इलाकों में युवा ईरानी बाइक सवारों ने रैली निकालकर इस्लामिक रिपब्लिक और खामेनेई के प्रति समर्थन जताया और कहा इस झंडे के लिए जान कुर्बान है। डोनाल्ड ट्रंप हमारा नेता नहीं, हम अपने नेता के लिए जान देंगे। यह देश शहीदों की कुर्बानी से बना है, इसे नहीं छोड़ेंगे। रैली के दौरान अमेरिका और इजराइल विरोधी नारे भी लगाए गए वहां पर। यानी खामेनेई साहब के एक वक्तव्य ने, एक बयान ने सारा पासा पलट दिया। यह पहले से ही तय था, क्योंकि 2 दिन पहले जब मैंने आपसे कहा था कि प्रदर्शनकारी 2 हिस्सों में बंट गए, क्योंकि जो होता है ना, जैसे आप एक आए, उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसी है, और उसके बाद महंगाई का मुद्दा उठाकर, क्योंकि ये तो कहेंगे नहीं कि ईरान को तोड़ना है, तो क्या कहेंगे, महंगाई का मुद्दा उठाया। महंगाई के मुद्दे पर जनता ने भी कहा महंगाई, भाई हर देश में कहीं ना कहीं त्रस्त होते हैं, वो आ गए। लेकिन जब महंगाई को लेकर सरकार ने कदम उठाया, उसके बाद वो लोग अलग हट गए जो वाकई महंगाई के लिए थे, बाकी फिर भी सड़क पर उतरकर उत्पात कर रहे थे, बसें जला रहे थे, मस्जिद में तोड़फोड़ कर रहे थे, तमाम चीजें कर रहे थे। अब जब खामेनेई साहब ने आगे आकर खुद संबोधित किया, इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने भी एक बड़ा बयान दिया था कि यह दोष मेरा है, ये इन छात्रों का, इन आम जनता का, सरकारी कर्मचारियों का नहीं है, ये मेरा दोष है। उसने भी भावनात्मक रूप से कई लोगों को भावुक किया और उसके बाद प्रदर्शन की जो धार थी वो कुंद होती हुई नजर आई। कई चेहरे ऐसे एक्सपोज हो गए जिससे पता लगता है कि वो किसके इशारे पर कर रहे हैं। अब आइए एक और तस्वीर जो फिलहाल बेचैन कर रही है, खासतौर पर अमेरिका को देखिए। ये जो आप देख रहे हैं 2 युद्धपोत वॉरशिप वहां पर है। ये वॉरशिप किस चीज के लिए, क्या कर रहे हैं वहां पर? तो इसमें एक और वीडियो है, वो भी आपको पहले दिखा देता हूं। देखिए करीब की वीडियो। Naval exercise. On the screen you can see 2 Chinese warships in Cape Town waters. These are the Taihu 8. तो इसमें बताया गया है ईरान, चीन, रूस सहित 5 देशों का पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास। ईरान ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत पहली बार होने वाले संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में तैनात किया। इसमें चीन भी है, इसमें रूस भी है, साउथ अफ्रीका है और यूएई भी शामिल है। यह अभ्यास बहुपक्षीय समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, और इस लिहाज से भी अहम माना जा रहा है कि जो हालात वहां पर बनते नजर आए। अब इसने खास तौर पर बीजेपी को भी, माफी चाहूंगा, ईरान के इस कदम ने अमेरिका को इसलिए खास तौर पर बेचैन किया है क्योंकि अमेरिका इस पूरे इलाके में अपनी मजबूती चाहता है। रेड सी की वजह से पहले से ही परेशान था, हूती लड़ाकों की वजह से। अब ईरान ने जो कदम उठाया है और उनके साथ जो बड़े ताकतवर देश आए हैं, उसमें कई देशों को बेचैन किया है, जिसमें अमेरिका और इजराइल अव्वल है। नमस्कार।